लीड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कोई बाहरी चोट नहीं बताई, हिंसा का कोई निशान नहीं। हमें उनके गले में 500 रुपए का एक नोट फंसा हुआ मिला। आत्महत्या, एक मैसेज या कुछ और अजीब? पैसा जिंदगी को ऐसे तरीकों से बदलता है जो कभी कभी साफ दिखते हैं और कभी छिपे रहते हैं। कुछ लोगों के लिए यह जीवन भर का ऑब्सेशन बन जाता है। ताकत, इज्जत, खुशी, सब कुछ दौलत से जुड़ा हुआ। दूसरे इसे एक खतरनाक जाल मानते हैं। जो इसका पीछा करते हैं उन्हें करप्ट और अकेला कर देता है। यह कहानी है आर.के. दिग्विजय की, एक ऐसे आदमी की जिसके पास सब कुछ था। बड़ा घर, लग्जरी कारें और टॉप रियल एस्टेट ब्रोकर की रेप्यूटेशन। फिर भी अपनी सक्सेस के पीछे उसने एक राज छुपाया था, जिसकी वजह से उसका मिस्टीरियस एंड हुआ। सच्चाई उसकी अचानक चौंकाने वाली मौत के बाद ही सामने आती। जिस रात दिग्विजय की मौत हुई, उनका ऑफिस टावर सोए हुए शहर पर खामोश खड़ा था। सिर्फ उनके ऑफिस की लाइट टॉप फ्लोर पर जल रही थी। सुरेश, ऑफिस बॉय, अपना काम कर रहा था, रात के लिए ताला लगा रहा था। उसने दिग्विजय का दरवाजा अभी भी जलती लाइट के साथ देखा। कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। सुरेश ने खटखटाया, सर, ताला लगाने का समय हो गया है। कोई जवाब नहीं मिला। वह अंदर गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। दिग्विजय मोशनलेस बैठे थे, शहर की तरफ मुंह करके। सुरेश पास आया, फिर से आवाज दी और उनके कंधे को छुआ। बॉडी ठंडी थी। सुरेश चिल्लाया और भागा। घबराहट में ऑफिस मैनेजर को फोन किया। जल्द ही स्टाफ बाहर इकट्ठा हो गया, शॉक्ड और पेल। पुलिस आ गई। नीली और लाल बत्तियां अंधेरे में चमक रही थीं। शहर का रियल एस्टेट का राजा मर चुका था, अकेला, अपने शीशे और स्टील के किले में। रहस्य शुरू हो चुका था। दिग्विजय की मौत की खबर तेजी से फैली। पुलिस को संघर्ष, सेंधमारी या चोट के कोई निशान नहीं मिले। बस एक आदमी अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था। इंस्पेक्टर शर्मा एक आसान जवाब की तरफ झुके, आत्महत्या या दिल का दौरा। लेकिन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, नेक्स्ट जेन राहुल को एक स्केप्टिकल बिजनेस पार्टनर ने बुलाया। राहुल ने शर्मा की समरी सुनी, फिर सिर हिलाया। हर लॉक्ड रूम डेथ सुइसाइड नहीं होती इंस्पेक्टर। सबूत की गैरमौजूदगी का सबूत नहीं होती। शर्मा राहुल की रेप्यूटेशन से वाकिफ थे। उन्होंने उसे जांच में शामिल होने की इजाजत दे दी। देखते हैं आपको क्या मिलता है जो मैंने मिस कर दिया, शर्मा ने कहा। एक साथ वे खामोश ऑफिस में लौटे, सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़। केस अभी खत्म नहीं हुआ था। कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार वह होता है जिसे आप देख नहीं सकते, और कभी कभी सच्चाई सबसे छोटी डिटेल्स में छिपी होती है। असली जांच अब भी शुरू हो रही थी। फॉरेंसिक टीम ने दिग्विजय के ऑफिस को खंगाला, जवाब ढूंढते हुए। डॉ. वर्मा, लीड फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ने कोई बाहरी चोट नहीं बताई, हिंसा का कोई निशान नहीं। लेकिन फिर कुछ अजीब। हमें उनके गले में 500 रुपए का एक नोट फंसा हुआ मिला। कमरा खामोश हो गया। एक आदमी के मुंह में नोट क्यों होगा? आत्महत्या, एक मैसेज या कुछ और अजीब? इंस्पेक्टर शर्मा बैफल्ड थे, लेकिन राहुल का दिमाग तेजी से चल रहा था। सुराग कोई हथियार या फिंगरप्रिंट नहीं था। यह करेंसी का एक क्रम्पल्ड टुकड़ा था। अचानक केस अब आसान नहीं रहा। 500 रुपए के नोट ने एक शांत मौत को एक गहरा रहस्य बना दिया। इसका क्या मतलब था? राहुल जानता था, जवाब सब कुछ बदल देगा। जांच ने एक नया बिजार मोड़ लिया। राहुल ने खामोशी तोड़ी। इंस्पेक्टर, यह पी का हो सकता है, एक डिसऑर्डर जिसमें लोग कंपल्सिवली गैर खाने योग्य चीजें खाते हैं। शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। आपको लगता है उसने नोट खाया? यह मुमकिन है। पी का वाले कुछ लोग कागज खाने की तीव्र इच्छा रखते हैं, कभी कभी करेंसी नोट भी, राहुल ने समझाया। बैंक नोट सिर्फ कागज नहीं होते, वे केमिकल्स और कीटाणुओं से ढके होते हैं। एक निगलना जानलेवा हो सकता है। थ्योरी फिट बैठती थी। दिग्विजय अकेले एक सीक्रेट कंपल्शन को इंडल्जिंग करते हुए गलती से चोक्ड हो गए। तो वह पैसे खाते हुए मर गया? शर्मा ने अविश्वास में पूछा। यह प्लॉजिबल है,
राहुल ने जवाब दिया। एक शांत, तेज मौत। कोई संघर्ष नहीं, कोई हथियार नहीं। टुकड़े फिट होने लगे। दिग्विजय का पैसे के प्रति ऑब्सेशन शाब्दिक और जानलेवा हो गया था। सबूत एक दुखद दुर्घटना की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या यह सिर्फ एक अजीब आदत का गलत होना था, या कहानी में और भी कुछ था? जवाबों की तलाश जारी थी। दिग्विजय की जिंदगी में डिगिंग करते हुए इन्वेस्टिगेटर्स को उनकी परफेक्ट इमेज में दरारें मिली। उनकी कंपनी नकली रियल एस्टेट डील्स और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक फ्रंट थी। वह एक शक्तिशाली ड्रग नेटवर्क से जुड़े हुए थे। दिग्विजय के कई दुश्मन थे। इस बीच राहुल को पुराने थेरेपी रिकॉर्ड मिले। एक टीम के रूप में दिग्विजय को गंभीर PICR का निदान किया गया था, विशेष रूप से कागज खाने की कंपल्शन, खासकर करेंसी। उन्होंने अपने डिसऑनर्डर को छुपाया था, लेकिन तनाव ने इसे और खराब कर दिया। उनके क्रिमिनल एम्पायर का दबाव शायद एक रिलैप्स का कारण बना। सबूत ओवरवेलमिंग थे। दिग्विजय, वह आदमी जिसने पैसे को कंट्रोल किया, वह उससे कंज्यूम हो गया था, शाब्दिक रूप से। उनकी सीक्रेट आदत और आपराधिक जीवन एक फेटल पल में टकरा गए। लेकिन क्या यह एक दुर्घटना थी या कुछ और सिनिस्टर? पीड़ित और खलनायक के बीच की रेखा धुंधली हो गई। सच्चाई रहस्यों और शर्म में उलझी हुई थी। हर जवाब के साथ केस और गहरा होता गया। 3 संभावनाएं बची थीं। क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी? दिग्विजय तनाव से अभिभूत अपनी कंपल्शन के आगे घुटने टेक दिए, या एक चालाक हत्या? एक दुश्मन ने उसके राज का फायदा उठाया, इसे एक दुर्घटना जैसा दिखाया, या शायद एक सिंबॉलिक सुसाइड, अपने जीवन को उसी चीज के साथ खत्म करना जिसने उसे परिभाषित किया। 500 रुपए का नोट खामोश गवाह था, ऐसे राज छुपाए हुए था जो वह कभी नहीं बताएगा। जब शहर पर सुबह हुई, RK दिग्विजय की मौत का रहस्य अनसुलझा रहा। क्या यह भाग्य था, अपराध या पसंद? वह आदमी चला गया, लेकिन उसकी छाया बनी रही। अंत में पैसे ने अपने सबसे समर्पित सेवक का दावा किया था, और शहर हमेशा की तरह आगे बढ़ गया, सच्चाई को पीछे छोड़ गया। कुछ रहस्य पैसे की तरह ही कभी पूरी तरह सुलझते नहीं। कंट्रोल रूम में आधी रात हो चुकी थी। हर कोना सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस मॉनिटर्स की हल्की रोशनी और मशीनों की धीमी आवाज गूंज रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ CCTV फीड देख रहे थे। उनकी नजरें हर डिटेल को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। स्क्रीन पर रोहन मेहरा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अपने ऑफिस में बेचैनी से चक्कर लगा रहे थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। अचानक उन्होंने अपने हाथ में पकड़े पेपर्स को गुस्से में फाड़ दिया, फिर शॉकिंगली उन टुकड़ों को अपने मुंह में भर लिया, जैसे वो किसी गहरे डर या गुस्से से भाग रहे हों। ऑफिसर्स जो देख रहे थे, वे अनईजी हो गए। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। सब हैरान थे कि कोई ऐसा क्यों करेगा। रोहन एक साइड टेबल की तरफ लड़खड़ाते हुए गए। कांपते हाथों से एक गिलास पानी उठाया और उसे जल्दी जल्दी गटक लिया। लगभग तुरंत उन्हें दौरे पड़ने लगे। वे खामोशी से दर्द में अपने गले को नोच रहे थे, जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। कुछ ही सेकंड्स में वह गिर पड़े, मोशनलेस। पूरा ऑफिस एकदम शांत हो गया। कैमरे ने हर डिटेल कैप्चर की, उनके फ्रैंटिक आखिरी पल, फिर मौत की ईरी खामोशी, जैसे वक्त थम गया हो। किसी और को तो ये एक बिजार सुसाइड लगता, एक ऐसा केस जो शायद एक्सीडेंटल भी हो सकता था। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनकी सिक्स्थ सेंस उन्हें रोक रही थी। ये सीन बहुत थिएट्रिकल था, बहुत डिलिबरेट, जैसे कोई कहानी रची जा रही हो। ये कोई ऑर्डिनरी सुसाइड नहीं था। ये एक कहीं ज्यादा सिनिस्टर मिस्ट्री की शुरुआत थी, जिसमें हर चीज का कोई ना कोई मतलब था। विक्रम के इंस्टिंक्ट्स बता रहे थे कि सच बिल्कुल सामने था, बस उसे सही एंगल से देखना बाकी था। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई थी। लॉक्ड रूम, स्ट्रेंज बिहेवियर और पजलिंग क्लूज, हर चीज एक नई पहेली थी। फेटल ड्रिंक, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विक्रम जानता था कि जवाब इसी कमरे में छुपा है। फॉरेंसिक टीम ने अपना स्वीप खत्म कर दिया।
हर कोना बारीकी से देखा गया, हर सुराग को संभालकर इकट्ठा किया गया। ऑफिस अब पूरी तरह से एक मार्क्ड क्राइम सीन बन गया था, जहां हर चीज पर शक की नजर थी। सब इंस्पेक्टर शर्मा विक्रम के पास आए। उन्हें यकीन था कि यह सुसाइड, लॉक्ड रूम, एरेटिक बिहेवियर, किसी और का कोई निशान नहीं। सब कुछ टेक्स्ट बुक सुसाइड जैसा लग रहा था। विक्रम ने सिर हिलाया। यह बहुत परफेक्ट है शर्मा, कोई अपनी जान लेने के लिए कागज नहीं खाता। यह स्टेज लग रहा है, असली कहानी कुछ और है। शर्मा ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोक दिया। एविडेंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्या होगा अगर किसी का इन्फ्लुएंस अभी भी वही है, अनसीन? हमें हर एंगल देखना होगा। विक्रम का ध्यान अचानक खाली गिलास पर गया, जो टेबल के कोने पर रखा था। उसने पानी पिया, फिर मर गया। यह बहुत जल्दी हुआ। जवाब गिलास में है, कागज में नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। विक्रम ने तुरंत गिलास को एनालिसिस के लिए लैब भेजने का ऑर्डर दिया, ताकि सच सामने आ सके। इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल गई। क्या यह सुसाइड था या एक मर्डर जिसे सुसाइड का रूप दिया गया था? हर पॉसिबिलिटी खुली थी। टीम को अब सब कुछ इंटेरोगेट करना होगा, खासकर वो बातें जो सबसे ऑब्वियस लगती थीं। विक्रम को अपनी गट फीलिंग बता रही थी। कोई रोहन को मरा हुआ देखना चाहता था, और ऐसा दिखाया कि उसने खुद किया। गिलास ही की था, वही सच्चाई खोलेगा। सच की तलाश अभी शुरू हुई थी, और हर सुराग अब और भी अहम हो गया था। विक्रम का डिटर्मिनेशन अनवेवरिंग था। वो किसी भी कीमत पर जवाब ढूंढना चाहता था। केस अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब असली इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। हर डिटेल को अब बारीकी से स्क्रूटिनाइज्ड किया जाएगा। कोई भी चीज छोटी नहीं मानी जाएगी। असली कहानी सतह के नीचे छिपी थी, और उसे उजागर करना ही विक्रम का मकसद था। विक्रम और गहराई तक जाने के लिए तैयार थे, हर क्लू को नए नजरिए से देखने के लिए। जवाबों की तलाश और तेज हो गई, और अब कोई भी पॉसिबिलिटी नजरअंदाज नहीं की जाएगी। फोरेंसिक लैब में रोहन के ऑफिस का गिलास इन्वेस्टिगेशन का फोकल पॉइंट बन गया। टेक्नीशियन फिंगरप्रिंट्स ढूंढ रहे थे, और बाकी बचे लिक्विड का एनालिसिस कर रहे थे। माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें बॉटम में एक बारीक क्रिस्टलाइन पाउडर मिला, लगभग इनविजिबल। पानी हार्मलेस लग रहा था, लेकिन अपीयरेंसेस डिसीव करती हैं। सैंपल को एडवांस्ड केमिकल एनालिसिस के लिए तैयार किया गया। अनडिसॉल्व्ड पाउडर की मौजूदगी टेम्परिंग का संकेत दे रही थी, शायद रोहन के पीने से ठीक पहले। अब सवाल यह था, किसने इसे मिलाया और कब? लैब विक्रम के सस्पिशंस की पुष्टि करने वाली थी। हर टेस्ट के साथ मिस्ट्री और गहरी होती जा रही थी। फोरेंसिक रिजल्ट्स आ गए। विक्रम का हंच सही था। डॉ पुरी ने बताया, पानी में एक लीथल बेंजोडायाजिपीन डेरिवेटिव था, फास्ट एक्टिंग, जिससे कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कंट्रोल, फिर मौत हो जाती है। इस ड्रग ने कैमरे पर रोहन के बिजार बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। यह कोई सुसाइड नहीं था। रोहन को ड्रग दिया गया था, उसके आखिरी पलों को ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। किलर ने ऐसा जहर चुना था जिससे मौत सेल्फ इन्फ्लिक्टेड लगे। विक्रम को एहसास हुआ कि मर्डर गुमराह करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन्वेस्टिगेशन बदल गई। गिलास तक किसकी पहुंच थी, और ऐसी दवा का इस्तेमाल करने का ज्ञान किसे था? यह केस अब होमिसाइड था, और किलर कनिंग और खतरनाक दोनों था। लैब रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया था। विक्रम का रिजॉल्व और मजबूत हो गया। मास्टरमाइंड की तलाश शुरू हो गई। स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं थे। परफेक्ट क्राइम में एक फ्लॉ था, साइंस। विक्रम की टीम ने रोहन की जिंदगी की छानबीन की। कुछ नहीं मिला, जब तक कि एक अनोनिमस टिप ने स्पेशल शिपमेंट्स की ओर इशारा नहीं किया। उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की जांच करते हुए उन्होंने साउथ अमेरिका से सीक्रेट शिपमेंट्स का एक पैटर्न खोजा, जिसे केवल रोहन ही हैंडल करते थे। रोहन एक ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन चला रहा था, एक इंटरनेशनल कार्टेल का की प्लेयर। मर्डर का मोटिव साफ हो गया, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में बिट्रेयल। अपनी मौत से ठीक पहले रोहन ने अपने पार्टनर्स को डबल क्रॉस किया था, एक मैसिव कंसाइनमेंट चुराकर। इस दुनिया में बिट्रेयल का मतलब मौत होता है। मर्डर एक मैसेज था, कार्टेल को क्रॉस करो,
कीमत चुकाओ। विक्रम अब ग्लोबल इंप्लीकेशंस वाले एक केस का सामना कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बढ़ गया, खतरा रियल था और करीब आ रहा था। ब्रीफिंग रूम में विक्रम ने अपनी थियरी सबके सामने रखी। ये एक इंजीनियर्ड डेथ है। उसकी बातों में एक अजीब सर्टेनिटी थी, जैसे उसने पजल के सारे टुकड़े देख लिए हों। कोई बंदूक नहीं, कोई डायरेक्ट वायलेंस नहीं, बस एक मेटिकुलसली स्टेज्ड मर्डर जिसमें हर डिटेल केयरफुली प्लान की गई थी। किलर ने रोहन की आदतों का फायदा उठाया। घंटों पहले उसके पानी में जहर मिला दिया। यह जहर इतना सटल था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। ड्रग के इफेक्ट्स को एक स्पेक्टिकल बनाने के लिए चुना गया था। एराटिक बिहेवियर, फिर कोलैप्स, ताकि सब कुछ नेचुरल लगे। मर्डर कैमरे के लिए डिजाइन किया गया था ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह किया जा सके और असली मोटिव छुपा रहे। किलर ने रोहन को हथियार बना दिया। उसके एक्शंस जहर के साइड इफेक्ट थे, जिससे वो खुद सस्पेक्ट लगे। टीम को चिलिंग लॉजिक समझ में आया। ये मैनिपुलेशन अपने हाईएस्ट लेवल पर था और हर कोई स्टन्ड रह गया। क्राइम सिर्फ मौत के बारे में नहीं था, बल्कि नैरेटिव के बारे में भी था। कहानी को ट्विस्ट करने की एक कोशिश। किलर साइकोलॉजी और केमिस्ट्री का मास्टर था, एक ऐसा क्रिमिनल माइंड जो रेयरली देखने को मिलता है। विक्रम इस अनसीन एडवर्सरी के साथ विट्स मैच करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और हार मानने का सवाल ही नहीं था। गेम के रूल्स बदल गए थे। अब हर कदम सोच समझकर उठाना था। इन्वेस्टिगेशन एक नए फेज में एंटर कर गई, जहां हर डिटेल डबली इंपॉर्टेंट हो गई थी। अब इंजीनियर की तलाश शुरू हो गई थी। शायद वही इस पूरे प्लान की की था। इंजीनियर डेथ थ्योरी के साथ 3 सस्पेक्ट सामने आए। कार्टेल, मोटिव बिट्रेयल का बदला। आलोक वर्मा, रोहन का पार्टनर, मोटिव फाइनेंशियल गेन, इनसाइड नॉलेज। समीर, ऑफिस बॉय, मोटिव पर्सनल ग्रज, गिलास तक परफेक्ट एक्सेस। हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी और मोटिव था, लेकिन ऐसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कनिंग किसके पास थी? इन्वेस्टिगेशन उनके रूटीन्स, एलिबाइज और सीक्रेट्स पर फोकस्ड थी। विक्रम की टीम ने वेब को सुलझाना शुरू कर दिया। किलर को रोहन की आदतों को इंटीमेटली पता होना चाहिए था। सर्कल बंद हो रहा था। हफ्ते बीत गए, लेकिन हर लीड डेड एंड पर खत्म हुई। कार्टेल अनटचेबल था, आलोक के पास सॉलिड एलिबाई था और समीर ऐसी प्लॉट के लिए इनकेपेबल लग रहा था। किसी भी सस्पेक्ट को पॉइजन से सीधे जोड़ने वाला कोई एविडेंस नहीं था। केस एक परफेक्ट पजल था। हर पीस फिट हो रहा था, लेकिन पिक्चर कभी नहीं बनी। किलर ने अपने ट्रैक्स को फ्लॉलेसली कवर किया था। विक्रम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। मास्टरमाइंड शैडोज में ही रहा। इंजीनियर डेथ ने केवल सवाल छोड़े। इन्वेस्टिगेशन अटक गई, अनसर्टेनिटी से हॉन्टेड। पपिटियर गायब हो गया था, केवल मिस्ट्री छोड़कर। विक्रम ने हार मानने से इनकार कर दिया। मॉनसून की बारिश विक्रम के ऑफिस को भिगो रही थी जब वह खुली हुई केस फाइल को घूर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज फिर से चल रहा था। रोहन के आखिरी पल, एक हॉन्टिंग लूप। इंजीनियर डेथ एक लेजेंड बन गया, अनसॉल्व्ड और चिलिंग। गिरफ्तारी के लिए प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन विक्रम सर्टेनिटी के बिना कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सच अभी भी छिपा हुआ था। किलर्स सिग्नेचर अभी तक नहीं मिला था। विक्रम हर डिटेल पर विचार कर रहे थे, हर क्रिमिनल की गलती ढूंढ रहे थे। केस खुला रहेगा, तलाश जारी रहेगी। रोहन मेहरा के लिए न्याय अधूरा काम था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। किलर का मास्टरपीस अपने आखिरी चैप्टर का इंतजार कर रहा था। विक्रम सच ढूंढने के लिए दृढ़ थे। इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, चाहे कितना भी समय लगे।